EY जो एक फ्रेशर को 3.3 LPA से लेके 6.5 LPA का पैकेज देती है, ये बिग 4 में आती है और यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। EY सिर्फ फाइनेंस के बंदों को हायर नहीं करती, ये इंजीनियर्स को, MCA को और बहुत सारे ग्रेजुएट्स को, फ्रेशर्स को ये करती है हायर। पर सुमेर भाई, इसकी हायरिंग प्रोसेस क्या है, तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको EY की हायरिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। EY जो कंपनीज़ में बिग 4 में आती हैं, जैसे डिलॉयट हो गया, KPMG हो गया, PwC हो गया और EY का इसमें नाम होता है। ये वैरायटी ऑफ फ्रेशर्स को हायर करती है, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अलग अलग फील्ड से करती है। यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि यार EY में अपना लग गया तो करियर सेट हो जाता है। पर यार वो कैसे हायर करती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा EY का ऑन कैंपस हायरिंग। ऑन कैंपस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे EY कंपनी खुद आपके कॉलेज में आके हायर करती है। तो वहाँ पे इसका रोल्स क्या होने वाला है, किस रोल के लिए वो हायर करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पैकेज ऑफर करने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। उसी के साथ साथ समझो EY आपके कॉलेज में नहीं आती, तो ऑफ कैंपस ऐसे कौन से तरीके हैं, टोटल 6 तरीके हैं जिससे EY ऑफ कैंपस हायर करती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या रोल्स के लिए हायर करने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पे नए हो, अलग अलग टाइप की हायरिंग प्रोसेस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियोस चाहते हो तो फटफट सब्सक्राइब करो। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ पे, वो है EY की ऑन कैंपस हायरिंग। ऑन कैंपस हायरिंग मैंने बता दिया, ये आपके कॉलेज में आके बच्चों को हायर करेंगी। तो ऑन कैंपस में 2 तरह के लोगों को हायर करती है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ये टोटल 3 रोल्स के लिए हायर करती है। सबसे पहला होता है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, दूसरा होता है एसोसिएट एनालिस्ट और तीसरा होता है डेटा एनालिस्ट। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एक ऐसा रोल होता है जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हायर किया जाता है, जो टेक्निकली लोगों को कंसल्ट करते हैं अलग अलग बिजनेसेस को। क्लियर है। तो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स के लिए अपने को जो पैकेज मिलता है वो 5 LPA से 6.5 LPA का पैकेज मिलता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या डिग्री और क्या रोल्स होने चाहिए वो आपको बता देता हूँ। BE BTech ME MTech या फिर आप MCA के बच्चे हो विद कंप्यूटर साइंस एंड IT, तो आपके इसके लिए एलिजिबल हो। आपका 60% एंड अबव होना चाहिए क्लास 10th, क्लास 12, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, और साथ में आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जब EY आपके कॉलेज में आएगी, पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ CGPA मेंटेन करो भाई, 60 के ऊपर तो रखो। इतना क्लियर है, ठीक है। दूसरा, समझो आपकी एनालिटिक्स स्किल्स अच्छी है, रिसर्च स्किल अच्छी है, एक्सेल अपने को आता है, क्लियर है, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप एसोसिएट एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो पैकेज होता है 3.5 LPA से लेके 4 LPA का ये लोग पैकेज देते हैं। यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, BCom के बच्चे, BBA के बच्चे, BSc के बच्चे, BA, BBM और MBA के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है, ओके। क्या अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज क्या होता है, सेम है, 60% अबव होना चाहिए क्लास 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एसोसिएट एनालिस्ट में आपको एक्सेल अगर आपकी अच्छी है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एनालिटिक्स स्किल्स है, तो आप इसमें हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी जो है वो है जो सबसे फेमस रोल कहा जाता है, वो है डेटा एनालिस्ट। तो यार डेटा एनालिस्ट के लिए इतना मास हायरिंग और कोई नहीं करता, पर अपना जो ऑन कैंपस अपना जो ये है EY, ये बहुत हायर करता है। सॉर्टेड है। तो यहाँ पे अपने को जो पैकेज मिलता है वो 4.5 LPA से लेकर 6 LPA का मिलता है, ओके। क्या क्या डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, चलो बताया था कौन से डिग्री के। BE BTech ME MTech MCA विद BCA BCom BA या फिर BSc इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने MCA किया है पर बैकग्राउंड पहले क्या किया था, BCA BCom BA BSc इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड IT आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने MBA किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो डेटा एनालिस्ट के लिए ये सारी डिग्री अगर इसमें से कोई भी आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ 60% एंड अबव होना चाहिए क्लास 10, 12, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में, और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे आप भी जानते हो कि डेटा एनालिस्ट का रोल है तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आपको पाइथन या फिर R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डेटा बेसिस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे SQL हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। इसी के साथ साथ आपको डेटा एनालिस्ट के टूल्स भी आने चाहिए, जैसे टेबलो हो गया, अपना पावर BI हो गया। तो ये सारे जब आइडिया है तो आपके हायरिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो भैया ये था अपना क्या ऑन कैंपस हायरिंग। अगर आपके ऑन कैंपस भी आ रही है तो आपको इनके करियर पेज पे जाके सबसे पहले रजिस्टर कर देना पड़ेगा।
क्लियर है? तो सिंपल से इनके करियर पेज पे जाना है और वहाँ पे आपको अपना रोल सिलेक्ट करके उधर अपनी फॉर्म डिटेल्स भरनी पड़ेगी, तब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। ये हो गया ऑन कैंपस। पर सुमेर भाई समझो कि यार EY तो हमारे कॉलेज में आई नहीं रही, तो हम इसमें कैसे अप्लाई? तो कोई नहीं, वो भी बता दें। तो टोटल 6 तरीके हैं जिससे EY ऑफ कैंपस हायरिंग करती है। एक एक करके अपन उसको कवर करते हैं। सबसे पहला है EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विस। ये भी एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के लिए ये लोग हायर करते हैं? डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है, टैक्स कंसल्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे क्या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स। आपके पास रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। रेलेवेंट फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हो या फिर एनालिटिक्स के बैकग्राउंड से आते हो तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपने बिजनेस के लिए किया है तो अगर आप MBA से आते हो तो ज़्यादा है। तो वैसे रेलेवेंट अपने पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे BCom हो गया, BTech हो गया, BSc हो गया या फिर MBA हो गया। काम होगा वो हाइब्रिड होगा, मतलब कुछ दिन ऑफिस जाना है, कुछ दिन घर से काम करना है, या फिर रिमोट हो सकता है, मतलब पूरे दिन घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, एज़ पर द रूल। ओके। हायरिंग जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन और प्रोफाइल स्क्रीन होगी। आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका जो डिग्री और सारी आपने डाल दी भैया कि ये CGPA है, ये काम आता है, आपने रेज्यूमे अपलोड कर दिया। उसके बाद हज़ारों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। एक बार आपका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आपको देना पड़ेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में अपनी जो चीज़ें आती है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल हो गया, वर्बल हो गया और रीजनिंग हो गई, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 2 दिन में इसकी प्रिपरेशन करूँगा, तो वैसे नहीं होता। आप समझ रहे हो? आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वीडियो लेक्चर से समझोगे तो ज़्यादा सही है। इसकी भी एक कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कोई भी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस क्रैक करना चाहते हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी भी कोर्स की लिंक मैंने दी हुई है। फिर आ जाता है टेक्निकल और डोमेन असेसमेंट। टेक्निकल डोमेन असेसमेंट फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस का है, तो उसके रिगार्डिंग डेटाबेसेस क्या होते हैं, पावर BI क्या होता है, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप बिजनेस से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल MBA किया है, तो आपको केस स्टडीज दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका अलग अलग लोगों का अलग अलग टेक्निकल असेसमेंट होगा। लास्ट होगा अपना HR राउंड। वाई शुड बी हायर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि आप कंपनी के लिए फिट हो के नहीं, आपका व्यवहार कैसा है। इतना क्लियर है? तो ये अपना पहला राउंड होने वाला है, पहला जो तरीका है ऑफ कैंपस का हायरिंग का। सो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैंने ना एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने बच्चों को पूछा था कि अगर आपको मौका मिल जाए, चाहे ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हो आप? तो 76% बच्चों ने कहा था कि हम प्रिपेयर ही नहीं है। तो फिर ऐसे में तो मौका मिल के भी फ़ायदा नहीं है ना दोस्तों। तो सबसे तगड़ी तैयारी अपने को सबसे पहले क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। अब जो मेन दिक्कत आती है पहले राउंड में, जो बच्चे निकल जाते हैं वो होता है एप्टीट्यूड। रट्टा मारने जाते हैं, कोशिश करते हैं, कम टाइम में पढ़ने जाते हैं, नहीं हो पाता, ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने हमारा एप्टीट्यूड कोर्स लाया है, जिसमें हमने हिंदी में दोस्तों की तरह पढ़ाया है कि कैसे समझाया जाता है, एकदम ट्रिक की तरह आपको सब चीज़ एक्सप्लेन की है। फिर हमने दिए हैं नोट्स। तो क्या वीडियो से कॉन्सेप्ट समझो, नोट से प्रैक्टिस करो। फिर हमने कंपनी वाइज मॉक टेस्ट दिए, जैसे TCS का, विप्रो का, डिलॉयट का। तो आपकी एक ही जगह से प्रॉपर एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप प्रॉपर IT कंपनी की प्रिपरेशन करना चाहते हो विदाउट एप्टीट्यूड, सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं, मतलब और भी चीज़ें जैसे एप्टीट्यूड, टेक्निकल इंटरव्यू, कोडिंग के जो 2 क्वेश्चंस आते हैं वो सब, तो आप हमारा लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें एप्टीट्यूड तो है ही, पर उसी के साथ साथ कोडिंग के, कंपनी वाइज मॉक टेस्ट, सब चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर ज़रूर चेकआउट करो। देख भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुझे मौका मिल गया और तूने तैयारी नहीं थी तो तू वो मिस कर गया, क्योंकि मौके बहुत कम मिल रहे हैं आजकल। तो अपने को पूरा तैयार होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है EY टेक्नोलॉजी रोल्स हायरिंग। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या फिर MCA के बच्चे कहा सकता है, मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये हायरिंग होती है। क्या क्या रोल्स और क्या क्या काम के लिए हायर करते हैं? सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हायर करते हैं। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए हायर करते हैं दूसरा, और तीसरा है डेटा इंजीनियर्स के लिए हायर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हैकिंग साइबर सिक्योरिटी है ना, EY बहुत सारे लोगों को, साइबर सिक्योरिटी के बंदों को हायर करता है। तो अगर आप हैकिंग या फिर इस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हो, एज अ फ्रेशर आप EY में जा सकते हो। और डेटा इंजीनियर्स के लिए भी बहुत सारे रोल्स के लिए EY हायर करता है। तो पता नहीं ना अप्लाई कहाँ करना है, EY के लिए अप्लाई करो। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं? अगर आपने BE, BTech, ME, MTech किया है विद एक्सपर्टाइज इन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस या फिर साइबर सिक्योरिटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ मिनिमम आपका 60% होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब आ जाते हैं हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाली है। तो हायरिंग प्रोसेस आने वाली है, आपका सबसे पहले ऑनलाइन एप्टीट्यूड होगा, दूसरा आपका कोडिंग टेस्ट होने वाला है। अगर आप टेक्निकल रोल के लिए हायर करो तो बेसिकली पता है कि ऑनलाइन अपना टेस्ट होता है और 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डिपेंड, अगर रोल्स अलग है तो आपका कोडिंग टेस्ट थोड़ा अलग होगा,
थोड़े से डिफरेंट जिन हो गए, वरना मोस्टली 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू। बेस्ड ऑन जिस रोल के लिए आप अपना अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से उसका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूछ रहे हो तो उस हिसाब से पूछेंगे, डेटा इंजीनियर्स के लिए पूछ रहे हो तो उस हिसाब से, और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पूछ रहे हो तो मतलब अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से पूछेंगे। इतना क्लियर है। फिर आता है HR इंटरव्यू, जो मैंने पहले ही बता दिया था, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब आ जाते हैं तीसरा रोल, कंसल्टिंग रोल, जिसके लिए EY दुनिया में फेमस है। क्लियर है। तो कंसल्टिंग रोल के लिए भी अलग अलग कामों के लिए EY हायर करता है। सबसे जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हो गया। तो इनका रोल क्या होता है? इनका काम होता है कि अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो EY की तरफ से कुछ बंदे जाते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन देते हैं, उनकी कंसल्टेंसी देते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये जो राय देने वाला काम है एक्सपर्टाइज के साथ, इसमें अपना EY भैया माहिर है। ओके, तो ये कुछ है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो डिग्री इन फील्ड लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, IT और फाइनेंस आप बनते इसमें एलिजिबल है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी स्किल्स होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहला जो हायरिंग प्रोसेस होता है क्या होता है? आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपकी पहले प्रोफाइल रिव्यू की जाएगी। क्लियर है? रेज्यूमे देखेंगे। फिर आपका होगा बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर, ऑब्वियसली कंसल्टिंग का काम है तो बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर आपको केस स्टडी एनालिसिस दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है अलग अलग बिजनेसेस के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आपको सिनेरियो दी जाएंगे कि ऐसी सिचुएशन आई तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। क्लियर है? उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, और आप वो भी क्रैक करते हो तो HR और टेक्निकल के बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं EY एश्योरेंस रोल। यहाँ पे जो ऑडिट का काम होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज होती है, ये सब के लिए अपना ये लोग हायर करते हैं। आप समझ रहे हो? ये सारे रोल्स के लिए ये लोग करते हैं हायर। यहाँ पे क्या क्या डिग्री अवेलेबल है? डिग्री इन अकाउंटिंग, फाइनेंसिस और इकोनॉमिक्स, जैसे CA हो गया, CPA हो गया, BCom हो गया, MCom हो गया, ये लोग ज़्यादा लगते हैं। CA वाले जो लोग हैं ना, वो लोग हैं। साथ में अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है, जैसे CPA हो गया, ACCA हो गया, या फिर CA का हो गया, तो भाई मतलब ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड ऑडिट प्रोसेस होनी चाहिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्या इसका होने वाला है प्रोसेस। तो हायरिंग प्रोसेस बेसिकली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग होगा। हर का पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग होने वाला है। तो जब भी फॉर्म भरते हो ना, मुंह उठा के मत बोलो अरे प्लीज सर, या फिर किसी का कॉपी मत करो, अच्छे से डिटेल में भरो, बताओ कि तुम्हारे पास ये स्किल्स है। ओके, फिर आ जाता है टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। फिर आपका बिहेवियरल इंटरव्यू होगा और HRV इंटरव्यू होगा। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं EY टैक्स एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज के लिए। भैया बड़ी बड़ी कंपनी को टैक्स तो लगता है, तो उनका टैक्स प्रोसेस क्या होने वाला है? अलग अलग चीज़ों के लिए भी EY हायर करता है और फिर अपने बंदे को अलग अलग कंपनीज में भेजता है। तो क्या क्या होता है? टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, कंप्लाइंसेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे कंप्लाइंसेस को मैनेज करने पड़ते हैं, वरना भैया गवर्नमेंट का लेटर आ जाता है। साथ में मर्जर और एक्वाजिशन जो होते हैं वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसको प्रोसेस किया जाता है, वो सारी चीज़ों के लिए भी EY हायर करता है। यहाँ पे आपको रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, LLB की, CA की और फिर MCom की, इनमें से कोई भी डिग्री है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ों के लिए अलग रूल्स लगेंगे। मैंने बोला था हर टाइप के फ्रेशर्स को EY हायर करता है। क्लियर है? तो ये डिग्रीज अगर आपके पास है तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ मिनिमम 60% होना चाहिए आपका एकेडमिक्स में। ओके, हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाली है? पहले तो यार इधर इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी लगता है कि पहले तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल, वर्बल और रीजनिंग नहीं पूछेंगे, यहाँ पे टैक्सेशन भी पूछा जाएगा। इतना क्लियर है? फिर होगा अपना ग्रुप डिस्कशन और आपका टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू होगा। सॉर्टेड है? अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। ये है ना टेक्निकल बच्चों के लिए है। EY की तरफ से एक टेक्नोथॉन होता है, एक हैकाथॉन होती है, जिसमें आप इंडिविजुअल से लेकर 5 लोग अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको उस बिजनेस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो अपनी टीम के साथ बताना है और उसका प्रोटोटाइप बनाना है। जो इंसान इसमें जीतता है उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं, जो सेकंड आता है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। EY की तरफ से हर किसी को इंटर्नशिप मिलती है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मेंटोरशिप मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, और अगर आपने इंटर्नशिप और इन चीज़ों में बहुत अच्छा मतलब मचा दिया है, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है, तो आपको इनकी तरफ से इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर फुल टाइम रोल। इतना क्लियर है? ओके, तो ओपन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रॉम एनी इंडियन कॉलेज। इंडिविजुअल और टीम पार्टिसिपेंट मैक्सिमम 5 लोग हैं। क्रॉस कॉलेज क्रॉस स्पेशलाइजेशन टीम अलाउड है। ओके, ये कुछ प्रोसेस होने वाला है। पहले आपको एग्जीक्यूटिव समरी सबमिट करनी है, फिर शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपको डिटेल प्रेजेंटेशन पिच करना है, फिर सेमीफाइनल प्रेजेंटेशन होगा EY जूरी के साथ, फिर फाइनलिस्ट अनाउंस होंगे, फिर आपका मेंटरशिप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने को है। ये होता है सितंबर से अक्टूबर में। तो ये थे कुछ 6 तरीके जिसके हिसाब से अपना जो EY है वो हायर करता है।
ये जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। जैसे मैंने EY टेक्नाथॉन पे रील या फिर शॉर्ट या फिर यूट्यूब वीडियो तो बनाया था। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं मिस आउट करना चाहते कि ऑफ कैंपस कब आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी आपको मोटा मोटा इतना तो आइडिया पता चल गया कि क्या क्या रोल्स के लिए EY हायर करता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, अपने सारे कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर करो ताकि लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। आप कमेंट करके बताओ कि अगला जो है कौन सी कंपनी से जिसकी आप हायरिंग प्रोसेस चाहते हो। इस बार हमने कॉमर्स के बच्चों के लिए भी कवर किया है, तो अगर आप कॉमर्स के बच्चे और आप चाहते हो कि हम और भी कुछ हायरिंग प्रोसेस आपके लिए भी लेके आएँ तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।